हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह के नबी और बादशाह दोनों थे। कुरान में जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी हिकमत और इल्म अता फरमाया कि वह जानवरों और परिंदों की ज़बान समझ सकते थे और हवा को भी अपने हुक्म के ताबे रखते थे। सूरह अन-नमल 16-17। यह कुदरत सिर्फ इंसानी कोशिश या मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा था ताकि वह अपनी कौम के लिए अदल व इंसाफ कायम कर सकें और दुनिया में अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहिरा करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं हज़रत सुलेमान असय्यस के दौर के किसी ख़ास वाक़े या उनके अदल व इंसाफ की किसी कहानी के बारे में और जानकारी दूँ? हज़रत सुलेमान असस के दौर का आगाज़ एक मासूम मगर अदल पसंद नौजवान से हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाह बने। कुरान में जिक्र है कि हज़रत सुलेमान आयसे ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे इल्म अता फरमा और मेरे लिए हक़ व इंसाफ की बुनियाद रख ताकि मैं तेरे हुक्म से अदल कर सकूं। सूरह 7:35। यह दुआ अल्लाह की तरफ से कबूल हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वह इल्म और कुदरत दी गई जो किसी और इंसान को नहीं दी गई। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज और मुशीरों के साथ जंग के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक गैर मामूली आवाज़ सुनी। यह आवाज़ एक चोंटी की थी जो अपनी बस्ती की दूसरी चोंटियों को खबरदार कर रही थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज करीब आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हंसकर फरमाया, अब मैं जानता हूँ कि अल्लाह की हिकमत हर चीज़ में मौजूद है। कुरान में इस वाक़या का जिक्र सूरह अन-नमल में मिलता है और हज़रत सुलेमान ने कहा, यह छोटी छोटी चोंटियों की बात सुनकर मुझे इल्म हुआ। यह सीन हुमैन यह सबक देता है कि अल्लाह की हिकमत हर मखलूक में छुपी हुई है और जो इसे देख सकता है वह दुनिया का हकीकी इल्म रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक दिन हवा की रफ्तार के बराबर खबरें पहुंचाने वाला निज़ाम भी था। एक दिन हज़रत सुलेमान आसम ने हिदायत फरमाई कि सब परिंदे एक ख़ास जगह जमा हों ताकि वह उनकी ज़बान सुन सकें। एक हिदायत थी कि अगर कोई शहज़ादी या कबीला मुखालफत करे तो परिंदे उसकी खबर सुलेमान आशस तक पहुँचाएँ। सूरह अन-नमल में ज़िक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों और जानवरों की ज़बान समझने का इल्म अता फरमाया। कुरान सूरह अन-नमल 16 में आता है, और हमें परिंदों की बोली सिखा दी गई। यह सिर्फ हुकूमत नहीं थी, यह हिकमत थी। एक वाक़या कुरान में ज़िक्र है कि हज़रत सुलेमान आयस ने हवा को अपनी फ़ौज की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया और वह दिन रात सफ़र कर सकते थे बगैर थकान के। सूरह सबा 12। यह हकीकत हमें यह समझाती है कि कुदरत अल्लाह की है और जो भी इंसान उसके हुक्म के ताबे हो वह ज़मीन व आसमान की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इंसानों की बात सुनी बल्कि जानवरों और परिंदों से भी मशवरा लिया ताकि हकीकत तक पहुंच सकें। यह सीन दिखाता है कि इल्म और हिकमत का असल मकसद इंसाफ कायम करना है, न कि ताकत दिखाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर कुव्वत और हिकमत के बावजूद अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। कुरान में ज़िक्र है, और अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को बादशाहत और इल्म अता किया और वह हर चीज़ पर गालिब थे। अल-अंबिया 199। यह हमें सभी को देता है कि हर ताकत अल्लाह की अता करता है और इंसान को इसे आजिज़ी और शुक्र के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ लम्हा वह था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन तमाम जानवरों, परिंदों और हवा के तमाम अनासिर को एक जगह जमा किया। वह वहाँ खड़े होकर सोचते थे कि यह सब अल्लाह की नेमतें हैं और यह ताकत इंसानी खिदमत के लिए है।